नमस्कार, मैं कुमार राव। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ललित ग्राम में एक बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस बाईपास निर्माण कार्य को पूरा करने का अंतिम निर्धारित तिथि दुर्गा पूजा रखा गया है। दुर्गा पूजा से पहले ही इस बाईपास रेल लाइन को पूरा कर लिया जाएगा। इस बाईपास रेल लाइन के बनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो कुछ लंबा जरूर होगा, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि वर्तमान की क्या स्थिति है इस बाईपास रेल लाइन की, आपको सारी वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको 2 रेल ट्रैक दिख रहा होगा, एक नई वाली जिस पर ब्लास्ट नहीं दी गई है और एक पुरानी वाली। जो पुरानी वाली ट्रैक है ये ललित ग्राम से फॉरबिसगंज के बीच पहले से बनी हुई है और इस पर ट्रेनों की परिचालन की जा रही है। और जो ये नया वाला ट्रैक बन रहा है, यही वो बाईपास रेल लाइन है जो आगे गैरा नदी से जाकर के मिलेगा। यहाँ तक पटरी बिछा लिया गया है करीब 300 से 400 मीटर में। यहाँ एक छोटा सा पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और ये आखिरी रेल ब्रिज है। ये आखिरी रेल ब्रिज का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और इसी ब्रिज को होते हुए यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जूम करने के बाद गैरा नदी आपको दिखा होगा। इसी गैरा नदी के पास तक इस बाईपास लाइन को जाना है। हम वहाँ तक जाएंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग पहले आए थे, इस तरफ से हम आपको वीडियो दिखा रहे थे। अब हम ब्रिज के दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पटरी फिर बिछी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे। एक ये पैनल रूम तैयार किया जा रहा है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पैनल रूम है जो किस ट्रेन को स्टेशन पर लेना है और कौन सी ट्रेन बाईपास से निकल जाएगी, इसी पैनल रूम से ये चीज़ ऑपरेट होगा। ये मुख्य रूप से 1.5 किलोमीटर में बाईपास का निर्माण है, तो उसी ठीक 1.5 किलोमीटर का जो बीच का सेंटर है, लगभग उसी बीच के सेंटर में एक पैनल रूम तैयार किया गया है, जो आखिरकार किस ट्रेन को बाईपास से निकाल देनी है, किस ट्रेन को ललित ग्राम स्टेशन तक जाना है, तो ये सारी चीज़ें इसी पैनल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। आगे ये पटरी आप देख सकते हैं बिछी हुई है और जो मकान था, कुछ भवन था, कच्चा निर्माण किया गया था कुछ मकान का, उसको यहाँ से रेल प्रशासन हटा दिया है। और आप देख सकते हैं जो डस्ट का काम भी कर दिया गया है, मिट्टीकरण भी कार्य यहाँ पूरा कर लिया गया है। ये मिट्टीकरण का कार्य यहाँ पूरा है। आप देख सकते हैं ये डस्ट ऊपर से दिया गया है, छाई जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके ऊपर अब स्लीपर डालना है और पटरी लगाने हैं। ये कार्य लगभग पूरा फाइनल है। ललित ग्राम में बाईपास बनने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, अगर दिल्ली से गुवाहाटी या दरभंगा से गुवाहाटी की कोई ट्रेन वाया फॉरबिसगंज झंझारपुर चलती है, तो इंजन बदलने की समस्या खत्म हो जाएगी। कारण ये है, जो कटिहार से जब अगर कोई ट्रेन अगर खुलती है और दरभंगा के लिए वो निकलती है, दरभंगा के रूट में, तो ललित ग्राम में अभी पहुंचने के बाद इंजन चेंज करने में करीब आधे घंटे का समय लगता है। क्योंकि कारण देख सकते हैं, जो ये ट्रैक जो पुरानी वाली ट्रैक है जिस पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वो राइट साइड में मुड़ी हुई है और ये लेफ्ट साइड में मुड़ रही है। तो राइट साइड में जो मुड़ रही है दाहिने हाथ की तरफ, ये स्टेशन की तरफ जा रही है और स्टेशन काफ़ी अंदर है, तो ट्रेन को अंदर जाना पड़ता है, फिर वहाँ इंजन चेंज करना पड़ता है। इंजन चेंज करके फिर पीछे आती है इंजन, फिर चेंज होने के बाद अलग रूट से निकलती है, तो काफ़ी समय लगता है। तो इसी सारी समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इस बाईपास का काफ़ी उपयोग होने वाला है आने वाले समय में। कटिहार से अगर कोई ट्रेन खुलेगी तो फॉरबिसगंज के रास्ते सीधे इस बाईपास होते हुए सरायगढ़ कोसी रेल महासेतु होकर झंझारपुर के रास्ते दरभंगा बाईपास में प्रवेश कर सकती है और दरभंगा बाईपास में प्रवेश करने के बाद सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर के रास्ते वो आगे की ओर जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में इस बाईपास का हो सकता है, हम ऐसी उम्मीद अभी कर सकते हैं। बीच में कुछ दूरी तक यहाँ पर फिर ट्रैक लगा हुआ है, जो आपको अब दिख रहा होगा। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो करीब 8 से 10 मिनट का होगा, ताकि सारी जानकारी आप तक सही पहुंच सके। गैरा नदी तक हम लोग जाने वाले हैं और गैरा नदी तक ये सारा कवर जो है आज हम आपको चंदन जी की मदद से दिखाने वाले हैं। यहाँ पर बीच में एक और घर था, करीब 5 से 6 घर था, कच्चा मकान था, जिसको हटा दिया गया है। यहाँ पे भी एक था, जहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर मिट्टी लेकर के आया है, एक ट्रैक्टर मिट्टी गिरा रहा है आगे। तो उसी जगह पर एक घर और था जिसको रेल प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ कुछ कर्मियों से बातचीत करने के दौरान पता चला जो दुर्गा पूजा तक इस बाईपास रेल लाइन को पूरा कर लेना है। हालांकि ट्रेन कब चलेगी इस बाईपास रेल लाइन होकर के, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य अभी इस बाईपास रेल लाइन में नहीं किया जा रहा है। तो ये बाईपास रेल लाइन की स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टीकरण का कार्य चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक घर था जिसको हटा दिया गया है और आगे फिर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे।
साथ ही साथ सरायगढ़ में भी एक बाईपास रेल लाइन बन रहा है। अगर भविष्य में सहरसा से कोई ट्रेन वाया निर्मली झंझारपुर के रास्ते चलती है तो उसको सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना होगा, वो एक नई बाईपास रेल लाइन से निकल जाएगी। करीब उसका दूरी 5 किलोमीटर से ऊपर है। हम उसकी भी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फिर पटरी लगा हुआ है इस जगह पर, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गैरा नदी की ओर। हम लोग पीछे एक ट्रैक छोड़े हैं जो ट्रैक फॉरबिसगंज से ललितग्राम के बीच थी, और अब हम आपको दिखाएंगे जो ट्रैक ललितग्राम से सरायगढ़ के बीच है, वो आगे आपको हम दिखाएंगे। फिर जहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, यहाँ एक छोटा सा और ब्रिज था जो पानी निकासी के लिए दिया गया है, वो भी बन के तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मिट्टीकरण का कार्य भी लगभग कर दिया गया है, अब बस यहाँ ट्रैक और स्लीपर लगाने हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काम लगभग इसका खत्म हो चुका है। बस एक ऐसा ब्रिज है जो शुरू में आप देखे थे जहाँ पिलर का फाउंडेशन वर्क हो रहा था, वो एक ऐसा ब्रिज है जिसमें 1 से 1.5 महीने 2 महीने का समय लग सकता है, इसीलिए इस बाईपास रेल लाइन में कुछ समय लगेगा। नहीं अगर वो ब्रिज बन गया रहता आज तक तो शायद ये पूरा का पूरा काम जो है बाईपास रेल लाइन का वो पूरा हो चुका होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक स्लीपर बिछा हुआ था, फिर यहाँ एक ब्रिज आया, तो ये ब्रिज अब बन के तैयार है। हालांकि इसकी दूरी कुल 1.5 किलोमीटर ही है। सरायगढ़ के बाद हम बात करते हैं, एक दरभंगा में बाईपास बन रहा है जिसका कुल दूरी लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर के बीच है, काकर घाटी सीसो हॉल्ट के बीच। इसका फ़ायदा होगा जो अगर ट्रेन सकड़ी से जब खुलेगी, झंझारपुर के रास्ते कोई ट्रेन अगर सकड़ी पहुंचती है और सकड़ी से जब कोई ट्रेन खुलेगी, अगर उसको समस्तीपुर की ओर नहीं जाना है तो वो काकर घाटी से सीधे सीतामढ़ी की ओर मुड़ जाएगा बाईपास रेल लाइन होकर के, और वो आगे की ओर निकलती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रेलवे का प्लान चल रहा है, एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है। आप सभी को जानकारी होगा जो कटिहार बरौनी का जो सेक्शन है, उस सेक्शन पे 200 से 250 ट्रेनें प्रतिदिन चलती है, पैसेंजर ट्रेनें। उसके बाद गुड्स ट्रेन अलग है। इन दबावों को कम करने के लिए एक अलग से नया रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है। आगे हम कटिहार से अलग होकर अगर देखें तो एक नया अररिया गलगलिया रेल लाइन भी बन रहा है, जो कहीं न कहीं फॉरबिसगंज के आसपास आकर के कनेक्ट होगा आने वाले समय में। और इन सारे रेल लाइनों से इस जगह को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी ट्रेनें इस क्षेत्र से गुजरने की संभावना बन रही है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग गैरा नदी के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ से करीब 200 से 250 मीटर है गैरा नदी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यहाँ से लेकर के गैरा नदी तक पटरी बिछी हुई है। तो कुल मिलाकर के 700 मीटर में लगभग पटरी बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 400 मीटर का काम अभी बाकी है, 300 से 400 मीटर, जिसको दुर्गा पूजा तक पूरा करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। आगे आप देखिए यहाँ पे फिर 2 ट्रैक आपको दिख रहा होगा। एक सरायगढ़ ललितग्राम जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है वो वाला ट्रैक है। इसी ट्रैक होकर के ट्रेन ललितग्राम स्टेशन पर जाती है, और स्टेशन पर फिर इंजन चेंज होता है, तब वो फॉरबिसगंज के लिए निकलती है। और यहीं इसी लाइन को टच करते हुए एक नया लाइन और बनाया गया है जो बाईपास रेल लाइन है। ललितग्राम का यही एक ऐसा बाईपास रेल लाइन है जिससे होकर के आने वाले समयों में कई सारी ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि होना क्या है इसको देखने के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। अभी हम लोग ललितग्राम वाली ट्रैक के पास पहुंच चुके हैं, और ये ललितग्राम का स्टेशन जो है काफ़ी अंदर जा कर के है यहाँ से, और आपको यहाँ बाईपास का लाइन राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ललितग्राम वाली ट्रैक दिख रही है। आगे गैरा नदी है, चंदन जी हैं हमारे साथ, पूरे दिन रहे हैं आज हमारे साथ चंदन जी ललितग्राम बाईपास में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि इन्हीं लोगों की मदद से कहीं न कहीं आप तक सही और सटीक वीडियो पहुंच पाता है। आगे आपको गैरा नदी दिख रहा होगा, गैरा नदी के पास तक ये ट्रैक बिछी हुई है। कट एंड कनेक्शन का कार्य शेष है, जिसमें अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। हम उम्मीद करते हैं दुर्गा पूजा तक ये रेल बाईपास लाइन ज़रूर बनकर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम नई ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद इस बाईपास रेल लाइन होकर के कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।